तो ये कहानी शुरू होती है हैना नामी एक लड़की को दिखाते हुए। हैना अपने डैड के साथ वीरान बर्फानी जंगलों में रहती है। दुनिया से इतना दूर होने के बावजूद भी उसे सब कुछ आता है। उसके डैड एरिक ने उसे 6 अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस सिखाई हैं और कराटे और हैंड टू हैंड फाइटिंग में तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। निशाना चाहे वो तीर से लगाए चाहे गन से, उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। और इस सब की ट्रेनिंग पिछले 13 सालों से एरिक उसे दे रहा था। एरिक को ये सारी चीजें इसलिए आती थी क्योंकि वो एक CIA एजेंट था। और फिर एक दिन उसे कंपनी का हर एक राज पता चल जाता है। ऐसे फिर वो कंपनी के लिए खतरा बन जाता है। CIA के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो खुद की और अपनी बेटी की जान बचाकर यहाँ दुनिया से बहुत दूर आ जाता है। रात को जब वो हैना को म्यूजिक के बारे में पढ़ा रहा था तो हैना उसे कहती कि मैं इसे अपने कानों से सुनना चाहती हूँ, मैं बाहर की दुनिया में जाना चाहती हूँ। तो एरिक उसे कहता है कि तुम जानती हो ना कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो हैना उसे कहती है नहीं डैड, मुझे लगता है कि मैं बाहर वाली दुनिया में जाने को तैयार हूँ। मैं अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर एरिक एक गड्ढा खोदकर एक डिवाइस उसके सामने लेकर आता है। वो डिवाइस हैना के सामने रखता है और उसे कहता है कि इस स्विच को दबाते ही CIA को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा, लेकिन इस स्विच को सोच समझ कर दबाना, क्योंकि इसको दबाने के बाद तुम्हारे पास पीछे हटने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और इसके बाद तुम्हें हर हाल में CIA की एजेंट मरीसा को मारना होगा, जो तुम्हें और मुझे मारना चाहती है। एरिक की सारी बातें सुनते हुए हैना बगैर डरे उस स्विच को दबा देती है। CIA को फौरन उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब CIA की एजेंट मरीसा एक मीटिंग बुलाती है और सभी को कहती है कि हमें एरिक की लोकेशन का पता चल गया है। एरिक एक बहुत ही अच्छा और काबिल CIA एजेंट था। उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके पास कंपनी के सीक्रेट्स हैं। दिखाया जाता है कि एक फोर्स को एरिक के घर एरिक को पकड़ने के लिए भेजा जाता है और यहाँ हम एरिक को देखते हैं जो हैना से कह रहा था कि मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना। अब हम मर्लिन में मिलेंगे और तुम भी मर्लिन आओगी। ये कहते ही वो तो यहाँ से जा चुका था, लेकिन अब चारों तरफ से हैना के घर को पुलिस ने घेर लिया था। जैसे ही 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं, हैना एक ही मिनट में दोनों को मार गिराती है, लेकिन बाकी फोर्स हैना को पकड़कर CIA के हेडक्वार्टर ले आती है। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑफिसर उससे इंटेरोगेट करने के लिए आता है, जिससे वो बात नहीं करती। वो कहती है कि मैं सिर्फ मरीसा से ही बात करूंगी। ये सुनते ही अब एक और लड़की इस रूम के अंदर आती है। तकरीबन वो मरीसा जैसी ही दिख रही थी, जो हैना से कहती है बोलो मैं ही मरीसा हूँ। अब हैना इस एजेंट से काफी सारे सवाल करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो एजेंट मरीसा है भी कि नहीं। ये एजेंट हैना के सभी सवालों के सही जवाब दे रही थी, जो कि उसके माइक्रोफोन के जरिए मरीसा खुद उसके सारे सवालों के जवाब उसे दे रही थी। और जैसे ही हैना को कंफर्म होता है कि वो मरीसा ही है तो वो उसके गले लगकर रोने लग जाती है। ऐसे पर जो एजेंट बाहर हैना पर नजर रखे हुए थे उन्हें खतरा महसूस होता है और वो लोग हैना को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, हैना बड़ी आसानी से उन दोनों एजेंट से लड़ते हुए उन्हें अंदर गिरा देती है। उनसे गन लेते ही वो सबसे पहले मरीसा बनी हुई एजेंट का मर्डर कर देती है और फिर बाकी दोनों एजेंट्स का मर्डर करते ही वो यहाँ के सिक्योरिटी कैमरास भी शूट करके तोड़ देती है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग चुकी थी। मरीसा जो दूसरे चैम्बर में बैठी सब कुछ देख रही थी, वो बहुत ज्यादा शॉक थी। यहाँ CIA की लैब में हैना का ब्लड टेस्ट भी हो रहा था और उसके DNA में इन लोगों को कुछ एबनॉर्मल मिलता है। वो उस रिपोर्ट को देख ही रहे थे कि हैना लैब के अंदर आ जाती है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर यहाँ से भाग जाती है। इस टाइम पर बहुत से एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो सभी को चकमा देकर टनल के जरिए यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। टनल की दूसरी ओपनिंग एक जंगल में थी। ऐसे मौके पर हैना के ऊपर से कुछ गाड़ियां गुजरती है, जिनके साथ लटक कर वो काफी दूर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे मिलते हैं 2 बहन भाई, जिसमें बहन का नाम है सूफी और सूफी उसे लिफ्ट देने की ऑफर करती है। लेकिन हैना को यहाँ अकेले चलना ही ज्यादा बेहतर लग रहा था। सीन का टोकर यहाँ मरीसा को दिखाया जाता है, जो अपने लॉकर से एरिक की फाइल लेकर जला रही थी। आखिर उसकी एरिक और हैना से क्या दुश्मनी है, ये जानने के लिए स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि मरीसा ने एरिक की गाड़ी पर हमला कर दिया है। इस वक्त एरिक की गाड़ी में हैना की मॉम और हैना भी थी और मरीसा के किए हुए हमले की वजह से हैना की मॉम मर जाती है और एरिक हैना को लेकर वहां से जंगलों में भाग जाता है और तभी से मरीसा उसे ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हैना चलते चलते के करीबी गांव तक पहुंच गई है, जहां वो देखती है कि काफी लोग कपड़े धो रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों के कपड़े चुराकर वो वहां एक होटल में जाती है। हैना के पास इस टाइम पैसे नहीं थे। वो होटल मालिक से मदद करने के लिए कहते हुए उससे एक फ्री में रूम मांगती है। होटल का मालिक तो एक अंग्रेज को अरबी में बात करते देखकर ही इम्प्रेस हो चुका था। वो उसे रहने के लिए कमरा दे देता है। रात में इसी होटल के अंदर उसे सूफी भी मिलती है। वो
उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट कर लेती है और ये लोग यहाँ बहुत बातें करते हैं। सुबह होने पर सूफी की फैमिली अपने घर को वापस चली जाती है और उनकी गाड़ी में छिपकर हैना भी उनके साथ निकल जाती है, जबकि पीछे से CIA एजेंट होटल के मालिक को पकड़ लेते हैं हैना का पता चलाने के लिए। और CCTV कैमरे से पता चलता है कि हैना सूफी की गाड़ी में छिपकर भाग चुकी है, जिसके बाद CIA एजेंट इस बूढ़े आदमी को मार देते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि एरिक भी पानी के रास्ते से शहर पहुंच जाता है, जिसे सबसे पहले 2 पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं। इससे पहले कि वो उसे मार देते, एरिक खुद ही उनको मारकर पानी में गिरा देता है। इस चीज की खबर मैरिसा को भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम हैना को सूफिया की गाड़ी में देख रहे हैं। वो उनकी फैमिली को एंजॉय करता देखकर खुश हो रही थी। इस टाइम पर सूफिया का छोटा भाई उसे देख लेता है, लेकिन वो किसी को हैना के बारे में कुछ नहीं बताता। वो लोग जब रास्ते में एक दूसरे होटल पे रुकते हैं, तब सूफिया भी हैना को अपने साथ देख लेती है और इस बार वो हैना को भागने या छिपने की बजाय अपने साथ रुकने की ऑफर देती है और इस बार हैना भी उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पर हैना सोफिया को बताती है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए मर्लिन जा रही है। इसी होटल में सोफिया के साथ वो एक लड़के से मिलते हैं जिसकी हैना से दोस्ती हो जाती है। ये लोग बाइक की सैर करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और जैसे ही ये लड़का हैना के साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो हैना उसे बुरी तरह पटक कर जमीन पर गिरा देती है। यहाँ दिखाया जाता है कि मरीसा हैना को ढूंढते ढूंढते उसकी नानी के घर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ इस ओल्ड लेडी से हैना के बारे में पूछती है, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती तो मरीसा बिना रहम दिखाए उसके सर पर शूट करते हुए उसको मार देती है। सीन कट होकर एरिक को दिखाया जाता है जो कि हैना से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में जब वो नोटिस करता है कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो वो सबसे छुटकारा पाने के लिए खुद एक बेसमेंट में आ जाता है। उसके पीछे ही उसका पीछा करने वाले लोग भी आ चुके थे, जिन सबको मिनटों में ही मारकर यहाँ से निकल चुका था। और इन गार्ड्स के वॉकी टॉकी से उसे पता चलता है कि ये गार्ड्स और किसी के नहीं बल्कि मरीसा के ही थे। अब एरिक मरीसा से बात करते करते उसके घर पहुंच जाता है और उसके एक गार्ड को गोली मारकर उसके घर के अंदर घुस आता है, लेकिन मरीसा भी चालाक थी। वो उसके घर के अंदर आने से पहले ही यहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ हमें हैना को दिखाया जाता है जो सोफिया के साथ वैन में बैठी हुई थी। यहाँ सोफिया की मॉम को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये बात हैना को भी पता चल जाती है। हैना जानती थी कि ये सब लोग उसी के ही पीछे पड़े हुए हैं। वो यहाँ एक फैसला करती है इस फैमिली को बचाने का और वो सोफिया से कहती है कि जो भी हो जाए मेरे पीछे मत आना। और ये कहकर वो गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर मरीसा के भेजे हुए लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो स्टोरेज में पड़े कंटेनर्स में अपने आप को गायब करके वहां से बच जाती है। जैसे ही उनमें से एक आदमी की नजर हैना के ऊपर पड़ती है तो हैना बिना वक्त जाया किए उन्हें पीटना शुरू कर देती है। उसके अंदर 2-2 आदमियों से एक साथ लड़ने की ताकत थी। वो बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी और पीछे आकर ये सब कुछ सोफिया देख लेती है। सोफिया अब हैना से डरने लगी थी। वो भागकर अपनी गाड़ी में वापस चले जाती है। मरीसा के काफी बंदों को ठिकाने लगाने के बाद मरीसा का एक और एजेंट उसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए हैना भागती है, लेकिन आगे रास्ता बंद हो चुका था। उसके आगे समुंदर था जिसमें कूदकर हैना अपने आप को इन आदमियों से बचा लेती है। और अब हैना की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये सारे एजेंट सूफिया की फैमिली को बंदी बना लेते हैं। इनको इंटेरोगेट करने के लिए यहाँ पर मरीसा आती है। वो छोटे बच्चे से हैना के बारे में पूछती है, जो उसे बता देता है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए मर्लिन जा रही थी और ये बात हैना ने उन्हें होटल में बताई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना पानी में तैरते हुए एक बोट में बैठ चुकी थी। अब इसी बोट के जरिए वो उस शहर में पहुंच चुकी थी जहां उसके डैड ने उसे मिलने के लिए कहा था। उनकी बताई हुई लोकेशन एक पार्क के अंदर बनी हुई दुकान थी जहां पर उसे एक म्यूजिशियन मिलता है। वो यहाँ हैना के आने के बारे में पहले से ही जानता था। ये आदमी हैना को एक लेटर और एक पासपोर्ट देता है, साथ में एक एड्रेस भी। बातों ही बातों में ये म्यूजिशियन हैना को बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता था, वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। वो हैना की मॉम का गाना भी यहाँ प्ले करता है और यहाँ हैना पहली बार अपने कानों से वो गाना सुन पाती है। अभी ये लोग एंजॉय ही कर रहे थे कि इतने में मरीसा और उसके एजेंट उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जिसको ये मैजिशियन देख चुका था। वो हैना को छुपने के लिए कहता है। यहाँ मैजिशियन के घर आते ही एजेंट्स मैजिशियन को मारना शुरू कर देते हैं और उससे एरिक और हैना के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये आदमी कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। इतने में मरीसा को उस एजेंट की कॉल आती है जिसको हैना को पकड़ने के लिए भेजा गया था। हैना की इन्फॉर्मेशन निकालने पर उसे ये बात पता चलती है कि एरिक ने हमेशा हैना को झूठ बोला था कि वो उसका बाप है। असल में वो आपके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ जानता है जिसको आप सालों पहले ही बंद कर चुकी हैं। मरीसा और उसके एजेंट की ये सारी बातें हैना भी सुन चुकी थी। और सबसे ज्यादा इस बात ने उसको ये बहुत बड़ा सदमा दिया था कि एरिक ने हमेशा उससे उसके बाप होने का झूठ बोला।
इस सब के बाद वो पिछले दरवाजे से यहाँ से भागती है और एक नेट कैफे में जाकर अपने डैड के बारे में सर्च करती है। यहाँ उसे ये बात पता चलती है कि एरिक तो मैरिड भी नहीं था, यानी मरीसा और उसके एजेंट्स जो भी बातें कर रहे थे वो सब सच थी। एरिक सच में उसके डैड नहीं थे। अब वो मैजिशियन के दिए हुए एक एड्रेस पे जाती है। ये उसकी ग्रैंड माँ का एड्रेस था। वहाँ जाने पर वो अपनी ग्रैंड माँ की पिक्चर पर लगी हुई गोली का निशान देखती है। ये तब आया था जब मरीसा ने उसकी ग्रैंड माँ को मारा था। वो जान चुकी थी कि अब उसकी ग्रैंड माँ मर चुकी है। अभी वो इसी सदमे में थी कि यहाँ पर एरिक आ जाता है। वो एरिक से मिलने पर खुश होने की बजाय उसे सवाल करती है कि क्या तुम मेरे डैड नहीं हो। ये सुनकर एरिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, मैंने तुम्हें पाला, पर इस पर हैना कहती है नहीं, सच बताओ कि तुम मेरे डैड हो कि नहीं। और यहाँ एरिक को सच बताना ही पड़ता है कि वो सच में हैना के डैड नहीं है। वो अब अपनी कहानी सुनाता है कि उसे हैना कैसे मिली थी। वो एक CIA एजेंट था और उसे एक बार किसी खास कारण प्रेग्नेंट लेडीज को ढूंढने का काम दिया गया था और तुम्हारी मोम भी उन लोगों में से ही एक थी। उस प्रोजेक्ट में बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनके DNA के अंदर कोई खास सीरम इंजेक्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण जब वो बच्चे पैदा हो तो ना तो उनके अंदर डर हो और ना ही वो किसी पर रहम खा सकें। ऐसा करके CIA अपनी एक बहुत ही मजबूत आर्मी बनाना चाहती थी और उनकी लड़ाई करने की ताकत किसी आम इंसान से काफी ज्यादा हो। एरिक बताता है कि मैंने 20 औरतों को इस प्रोग्राम में शामिल किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब सारे ही बच्चे 2 साल के हुए तो मरीसा ने उस रिसर्च फैसिलिटी को बंद करवा दिया। उसने बहुत से लोगों को मार दिया। वो तुम्हें भी मारना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बचाकर वहां से दूर ले गया। उसने जब हम पर हमला किया तो तुम्हारी मोम इस हमले से मारी गई। एरिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि मरीसा अपने इस एक्सपेरिमेंट का नामो निशान मिटाना चाहती थी, तो इसलिए वो कभी भी तुम्हें ढूंढकर मार देती। तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा ना आए, इसीलिए मैं 13 साल तुम्हें ट्रेंड करता रहा ताकि तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेशक मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ, लेकिन एक बाप से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर हैना को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इतनी बड़ी सच्चाई वो आज जान रही थी। उसकी पूरी जिंदगी धोखा थी। वो यहाँ से जाने लगी थी, पर जब एरिक उसे रोकता है तो वो एरिक का सिखाया हुआ ही सेल्फ डिफेंस उसी पर आजमा कर उसे हराकर वहां से निकल जाती है। देखते ही देखते यहाँ पर मैरिसा भी आ जाती है। उनकी गाड़ियां देखकर एरिक हैना को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद मरीसा के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मरीसा के एजेंट एरिक को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। एरिक यहाँ दोनों से अच्छा लड़ता है और दोनों को ही हरा देता है। इससे पहले कि वो दोनों को मार देता, पीछे से मरीसा गोली चलाकर उसे ही मार देती है। दिखाया जाता है कि हैना अब उसी मैजिशियन के घर गई थी जहाँ एरिक ने उसे पहली बार मिलने को कहा था, लेकिन यहाँ ये म्यूजिशियन भी मर चुका था। पीछे पीछे मरीसा भी उसे ढूंढते हुए पहुंच चुकी थी। हैना के पास इस समय मरीसा से लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। वो अब म्यूजिशियन की बॉडी में से वो हथियार निकालती है जिसके जरिए उसे मारा गया था। वो जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो सामने से बंदूक लिए मरीसा आ चुकी थी, जहाँ वो हैना से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हैना जवाब में कहती है नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ये सब खत्म हो चुका है, मैं अब किसी को कुछ नहीं करना चाहती, तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। इससे पहले कि ये दोनों ही यहाँ से चले जाते, ये दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जहाँ मरीसा तीर लगने से जख्मी हो जाती है और हैना के पेट में गोली लग जाती है। और जैसे हमें पहले ही पता है कि उसके DNA में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी, वो इस गोली लगने के बावजूद भी उठ जाती है। वो इस वक्त मरीसा का पीछा करती है, जहाँ जख्मी मरीसा अपने आप को हैना से बचा रही थी। यहाँ से भागने की कोशिश में गलती से मरीसा का पांव स्लिप हो जाता है और वो वापस नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में पकड़ी हुई गन भी छूट चुकी थी। वो अब हैना के हाथ लग चुकी थी। हैना उस रिवॉल्वर को उठाती है और अब मरीसा को ही मार देती है। उसने अपने जिंदगी के सबसे बड़े खतरे को मार डाला था और अब वो आजाद थी। लेकिन दुख इस बात का था कि जिसने उसे इन खतरों से लड़ने के लिए तैयार किया था, हैना अब उसे भी खो चुकी थी। मीन्स वो अपने डैड एरिक को खो चुकी थी, जिसका उसे दुख भी था। वो अब अकेली रहने वाली थी और इस सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।